एलसीडी। तो 3 पार्ट में ये टॉपिक डिवाइड होता है। एक तो एल फॉर लिमिट, सी फॉर कंटिन्यूटी एंड डी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। हमने मोनोटोनिसिटी में बार बार बोला था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वो डिफरेंशिएबिलिटी में देखने वाला है कि वो फंक्शन एक्चुअल में होता कैसा है। और उसके बाद वाला टॉपिक फिर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, 2 टॉपिक, एमओडी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो आगे कंटिन्यूएशन में 2 टॉपिक। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अब एक तरीके से इंटरलिंक्ड रहेंगे आगे के। डिफरेंशिएशन के बाद फिर आएगा इंटीग्रेशन। तो वो तो पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव भी उसको बोल सकते हैं हम। और जैसे ही वो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है एंड फिर उसको सिंप्लीफाई करना होता है। फिजिक्स में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस तुमने सॉल्व भी किए होंगे, पता नहीं किसी टॉपिक में, ग्रेविटेशन में वगैरह कहीं पे तो आए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशन तुम्हें बताया होगा, है कि नहीं? एसएचएम में हाँ वही कहीं पे तो आया होगा एसएच, हाँ एसएचएम में खास करके उसी में बनता है वो, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव बनता है शायद, है कि नहीं? हाँ सर। वेव वेव हाँ में भी वेव में जहाँ जहाँ वो पीरियोडिसिटी वगैरह आ जाता है तो वहां पे वो बनता है। तो वो टॉपिक मतलब अब आगे के सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, ये ध्यान रखना। ठीक, फंक्शन को थोड़ा सा अलग करके भी तुम देख सकते हो। उसमें हमने क्या देखा कि फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके के फंक्शंस होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके। ठीक है, अब आगे की जो चीजें हैं वो इंटरलिंक्ड है, तो कोई भी लेक्चर मिस मत करना। ठीक, अगर मिस भी हो रहा है किसी वजह से तो उसको उसी दिन कवर कर लेना। ठीक है, तो और ये इस एलसीडी टॉपिक के लिए हमें लिमिट अच्छे से आना जरूरी है, और उसी में ज्यादा टाइम लगता है लिमिट में। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 3-3 4-4 लेक्चर का होता है, 3-3 ही लेक्चर। एक बार लिमिट अच्छे से कर लिया तो, क्योंकि लिमिट का एप्लीकेशन ही वहां पे आता है, तो लिमिट अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो डाल दो हेडिंग। अब इसमें एलसीडी में सबसे पहले हम देखने वाले हैं लिमिट। टोटल इसमें लग जाएंगे 15 लेक्चर्स तो लगते हैं आराम से, 15। बड़ा टॉपिक है थोड़ा। लिमिट तो इसमें हम मान लो जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी बस सुन लो, a पे उसकी कुछ वैल्यू आ रही है, a पे उसके कुछ वैल्यू आ रही है l। ठीक है, अब एग्जैक्ट a पे क्या होगा इसकी बात हम लिमिट में नहीं करने वाले हैं। लिमिट में हम किसकी बात करेंगे कि जब हम x को, मतलब इस a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्जैक्ट ए पे क्या होगा हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस उसके अगल बगल में क्या होगा उससे मतलब है। तो वो सारी चीजें आने वाली है लिमिट में। ठीक है, तो जैसे मान लो अब अप्रोच करना मतलब क्या होता है, इसके अगल बगल में देखना। तो जैसे ये x इज इक्वल टू ये है और ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम x इज इक्वल टू a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब इधर से, तो ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे तो कैसा आएगा, वो इधर से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर से जब अप्रोच करते हुए वैल्यू आती है फंक्शन की, तो उसको हम कहते हैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको हम कहते हैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम इधर से अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, x इज इक्वल टू a को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो ग्राफ में उसको ऐसे दिखाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी फंक्शन की उसको कहा जाता है उसकी राइट हैंड लिमिट। और उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। x इज इक्वल टू a को हम कहां से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है यहाँ पे a माइनस। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, ऊपर वाला सिर के ऊपर माइनस है, ठीक है, उसको हम निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं।
निगेटिव बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये वो इंडिकेट करता है। तो ये आ जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कैट x इज इक्वल टू a। और जब ये x इज इक्वल टू a को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है बताओ, ग्राफ को देखते हुए। लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहे तो एफ ऑफ एक्स कौन सी वैल्यू लेने के लिए अप्रोच करेगा, A एफ ऑफ एक्स रे एल ना, L L एल, तो वो एल वैल्यू लेने जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही राइट हैंड, अभी लिखना मत कुछ, ठीक है, ये तो बस मैं समझा रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है डायग्राम को देख के, और राइट हैंड क्या है। और अगर हम वो टेंडिंग टू एल होगा ना, नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में जो आता है ना वो एग्जैक्ट एल ही गिना जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट मानी जाएगी। यहाँ पे लिखने के लिए हम बोलेंगे एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स टेंडिंग टू ए, और कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल आएगी। भले ही उसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे लेकिन वो एग्जैक्ट ही लेंगे, हम एग्जैक्ट एल लेंगे वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में उसको अप्रोच करते हैं हम कहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। तो यहाँ पे भी बताओ, जब हम उसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ जाएगा एफ ऑफ एक्स, कहाँ टेंड करेगा, एल। तो एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे बोली जाती है एल। बोलने के लिए बस ये लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन इसको बाद में एग्जैक्ट गिना जाता है, ये एग्जैक्ट एल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्ट ए नहीं है। ए को हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे हम ए को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से, ठीक है। और x इज इक्वल टू ए पे हम फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये तब बोल सकते हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम आएगी। x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए राइट हैंड लिमिट के इक्वल, ठीक है, और दोनों फाइनाइट आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट में डाल देना लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। उसको दो तीन तरीके से, ये क्लियर तो हो गया ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है अब, यस सर। यस सर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस केस में भी मान लो एक ग्राफ और देख लो, एग्जैक्ट डे पे मान लो फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं हमें उससे, वहां पे कुछ भी होने दो, वो नॉट डिफाइन होने दो, डिफाइन होने दो। हमें तो बस क्या करना है, जब एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स टेंडिंग टू ए है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है। तो तुम बताओ, जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तब भी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, एल एच एल आर एच एल, एल 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 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब भले ही वो एफ ऑफ एक्स के नॉट डिफाइन था, यहाँ पे हॉलो सर्कल दिया है, मतलब वो कैसा है, यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है फंक्शन, तो वहां पे जो हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो बस उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी, मतलब उसके अगल बगल में एग्जैक्टली क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहां पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं लिमिट की, वहां पे फंक्शन डिफाइन हो ये जरूरी नहीं है। और इसी तरीके के फंक्शंस के लिए लिमिट डिफाइन की गई है, हमने देखे ना लिमिट, इसमें फंक्शंस देखे हमने फंक्शन टॉपिक में, किसी किसी पॉइंट पे वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो वहां पे क्या करे, तो वहां पे उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है मतलब क्या, उसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। बेसिकली ऐसे फंक्शंस के लिए वो लिमिट डिफाइन की गई है, ठीक है। तो बेसिक क्या होता है इसका, क्लियर है क्या, लिमिट का। अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले, किसी को कोई डाउट, नो सर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन अगर नॉट डिफाइन हो रहा है तो वहां पे एग्जैक्ट उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते,
तो वहां पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू ही देखी जाती है। तो ऐसे फंक्शन के लिए लिमिट आई है जो नॉट डिफाइन हो रहे थे कहीं पे। तो डिफाइन हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, होने दो, हमें तो बस उसके अगल बगल में क्या होता है वो देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब ये देखो हम ए को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। तो मान लो उससे जस्ट एक छोटा नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं और उसको ले रहे ए माइनस एच, ठीक है, ए माइनस एच ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम वहीं पे उसका देख रहे हैं क्या है सीन, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में और उसके जस्ट राइट हैंड साइड में। यहाँ पे एच होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए और एक रिप्रेजेंटेशन आता है, उसमें क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू ए माइनस एच। एक तरीके से इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्ट ए पे तो हमें कुछ देखना नहीं है, तो उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है वो देखना है। तो x की जगह पे a माइनस एच, और जब x टेंडिंग टू a रहेगा तो यहाँ पे, और h क्या होता है यहाँ पे, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये भी मेंशन कर लेना, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये h होता है। अब तुम बताओ जब x a को अप्रोच करेगा तो h कहाँ जाएगा, x जब a को अप्रोच करेगा तो h कहाँ जाएगा, x जब a को अप्रोच करेगा तो बताओ, 0 जीरो। 0 तो उसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका है लेफ्ट हैंड साइड को। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू a था, हमने x की जगह पे a पुट किया, जब x टेंडिंग टू a तो h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 और x की जगह पे a माइनस एच। तो ये हो गई, मतलब और एक फॉर्म आ गया ये, और एक रिप्रेजेंटेशन आ गया कि x इज इक्वल टू a पे f ऑफ x की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का, ठीक है। तो ये भी है, एंड उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो हम ग्राफ से ही देख लेते हैं, जिनका ग्राफ बनाना आता है उनकी लिमिट तो हम ग्राफ से देखेंगे, लेकिन कभी कभी हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए ये मैथमेटिकल तरीके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे अप्रोच करते हैं मैथमेटिकली, जिनका ग्राफ नहीं आता है। अभी के लिए तो लिख लो इनको। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देख रहे तो लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको लिमिटिंग मत एज्यूम करना तुम इस एल को, भले ही बोलने के लिए उसको हम लिमिटिंग बोलेंगे लेकिन वो एग्जैक्ट लिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये लिमिट आया वहां से कंटिन्यूटी की वजह से। हमने ग्राफ बनाए थे जो बहुत सारे ग्राफ बनाए फंक्शन में, जीआईएफ के फ्रैक्शनल पार्ट पे, तो वो ब्रेक हो रहे थे ना किसी किसी पॉइंट पे। ये सारा ग्राफ का ही है, कैलकुलस मतलब ग्राफ ही है उसका बेसिक फंडा, और फिर उसी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो जैसे मान लो अगर हम बिना पेन उठाए किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार हमने पेन रखा और बिना पेन उठाए हम ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमने जीआईएफ के ग्राफ देखे, हमने फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ देखे, तो क्या वो कंटिन्यूअस है क्या, फिर नो सर। नहीं। नहीं है। हमें एक बार पेन रखा, थोड़ा सा ड्रॉ किया, फिर पेन उठाना पड़ रहा था अगले के लिए, फिर पेन उठाना पड़ रहा था, तो वो डिसकंटिन्यूअस थे कुछ पॉइंट्स पे। तो अब उसको ग्राफ से तो चलो दिख गया कि डिसकंटिन्यूटी है, मैथमेटिकली कैसे करें, मैथमेटिकली कैसे दिखाए, जिनका हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं और हमें दिखाना है, चेक करना है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए पहले लिमिट, और लिमिट के
इससे ये हम वो बता सकते हैं आगे कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और ऐसे ही आएगा अब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमें राइट हैंड साइड से अप्रोच करना होता है। इसी को हम RHL भी कहते हैं, इसको LHL कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ए पे यहाँ पे तुम डिफाइन करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो उसके अगल बगल में देखना है लिमिट में। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उससे जस्ट बड़े में फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती वो देखना होता है। तो ग्राफ में तो दिख रहा है कि पहले तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका RHL को, लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, a प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वो आने वाला है L। अब RHL के लिए और क्या कर सकते हैं हम, x की जगह पे a प्लस एच पुट करके भी डील कर सकते हैं RHL को। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू अगर a आ रहा है तो h टेंडिंग टू जाएगा 0, और यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे भी h वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये RHL LHL क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ए पे, जैसे मान लो लिमिट हम ए पे ही चेक कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट ए पे फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है क्या? नो नहीं। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू आने वाली है, भले ही उसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे, लेकिन ये वैल्यू कैसी रहेगी, एग्जैक्ट। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू। L से बड़ा और L से छोटा ऐसे मत बोलना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये GIF में भी आता है क्वेश्चन। तो GIF में आता है और तुम बोलोगे कि इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो L से थोड़ा सा कम है, तो उसका GIF L-1 आएगा, ऐसा नहीं। L से थोड़ा सा राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो L से थोड़ा बड़ा है तो उसका GIF L आएगा, नहीं ऐसे नहीं, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। GIF के अंदर में ये भी अगर आ रहा है तो इसकी वैल्यू अगर L आ रही है तो उसका GIF भी L ही आएगा। ठीक है, भले ही उसको प्रोनाउंस करने के लिए लिमिटिंग वैल्यू हम बोलेंगे L है, लेकिन वो एग्जैक्ट है। ठीक है, वो थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। हाँ वो निग्लेक्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा डिफरेंसेस को, वो कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भले ये लिमिटिंग वैल्यू बोली जाएगी L, लेकिन ये लेनी कैसी है, एग्जैक्ट। GIF के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना उससे, ठीक है, उसी के लिए ये बता रहा हूँ मैं बार बार। GIF के अंदर में अब लिमिट भर दे देते वहां पे, फंक्शन की जगह पे लिमिटिंग वैल्यू देते उसकी, देखेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, क्लियर है? क्या होता है यस वो? सर अब उसके बाद एक टर्म आती है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए x, मान लो x इज इक्वल टू ए पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसका LHL एंड उसका RHL दोनों सेम होने चाहिए एंड फाइनाइट होने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिख लो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट आगे, limit of the function exists at x is equal to a if limit x tending to a minus f of x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पे अच्छा प्लस लिख दिया, a माइनस लिखो यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट, दोनों इक्वल आ जाए और कैसे आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट
करती है, ठीक है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर इसके अलावा और कुछ हो रहा है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों इक्वल भी आ रहे हैं और लेकिन इनफाइनाइट आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर उसके बाद दोनों अगर अलग अलग ही आ रहे हैं तब तो छोड़ ही दो बात, तब तो करनी ही नहीं है लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये लो पीछे वाला पेज अनुरूप, जल्दी से लिख लो। हो गया, ठीक है। यस चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ग्राफिकल क्वेश्चंस देखते हैं, फिर जिनका हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं उनको मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे। तो लिखो, इवैल्यूएट limit x tending to pi by 2 f of x, और उसका ग्राफ गिवन है हमें f of x का। वन दिख रही है क्लियरली। LHL कितनी आएगी इसकी? लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे भी 1 ही आएगा और राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे भी क्या आ रहा है? 1 है कि नहीं? पाई बाई 2 पे भले ही वो डज नॉट एग्जिस्ट है, हमें मतलब नहीं वहां पे क्या होता है। हमें तो जस्ट उसके अगल बगल में जब उसको लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं अप्रोच एंड राइट हैंड साइड से, तो उसकी वैल्यू कितनी जा सकती है? तो वो 1 जा रही है। तो LHL RHL 1 आ रहा है, ठीक है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है और वो आ कितनी रही है? 1, ठीक है। और अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग आती तो हम बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर उसके बाद इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x। तो यहाँ पे LHL बताओ कितना आएगा? 1 RHL 2 2 आ जाएगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं सर। तो ये देख लो, ग्राफ को देखते हुए भी कैसा लग रहा है? ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है ना, है कि नहीं है? 1 पे डिसकंटिन्यूअस है सर। तो ग्राफ से लो दिख गया। अब उसको मैथमेटिकली करने के लिए लिमिट आना जरूरी होता है। तो लिमिट आती है, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी भी हम बता सकते हैं, कहाँ पे कंटिन्यूअस कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। डज नॉट एग्जिस्ट। फिर नेक्स्ट, क्लियर है ना? मतलब आसान आसान से ही ले रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में ग्राफ ही गिवन है, उसको देख के ही बताना है बस। तो हाँ बोलो। सर लिमिट में जैसे एक्सटेंडिंग टू 1 था तो प्लस माइनस नहीं है तो दोनों लेना है ना? दोनों कंसीडर करने हैं, हाँ। यहाँ पे एक ध्यान रखना, मैंने अगर x इज इक्वल टू पाई बाई एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 लिखा है तो वहां पे दोनों चेक करने हैं, LHL भी निकालना है ना RHL भी। और दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो वैल्यू आ जाएगी लिमिट की, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी के ऊपर आने वाला था मैं।
ठीक है, इवेल्युएट फॉलोइंग। पहले में है लिमिट, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सर सबसे पहले -1 ही पूछा है कि सिर्फ? हाँ -1 है, फिर उसके बाद -1 के ऊपर प्लस मीन्स वहां पे उसकी राइट हैंड लिमिट। तो चलो ये पहला बता देता हूं मैं। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है बताने के लिए हमारे पास LHL RHL दोनों होना चाहिए उसके ऊपर, है ना, दोनों निकालना आना चाहिए उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे बताओ क्या हम इसका LHL बता सकते हैं क्या -1 पे क्या होता है? नहीं सर। नहीं। उसके उधर ग्राफ ही नहीं है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो LHL के बारे में तो हम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते। और हमने क्या देखा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो उसके लिए LHL RHL दोनों सेम होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? फाइनाइट, है कि नहीं? तो यहाँ पे LHL हम दिखा सकते हैं क्या, मतलब बता सकते हैं क्या कितना आएगा? नहीं। नहीं बता सकते। तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके उधर ग्राफ ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में -1 के, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पे हाँ अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट हम बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है, ये देख लो सेकंड में क्या है, -1 पे हमें RHL निकालनी है, तो अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट तो आएगी। ये कितनी आएगी यहाँ पे RHL? 1। 1। 1। लेकिन हम माइनस एक्सटेंडिंग टू -1 ये लिमिट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि LHL एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन लिख लेना पहले वाले के लिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट because graph of the function, because या ऐसे लिख लो, because we cannot comment on LHL, we cannot comment on LHL और LHL के ऊपर क्यों कमेंट नहीं कर सकते? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, पहला क्लियर है? यस सर। बाकी के Yes, बताओ अब, sir. जल्दी 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 बताओ, बाकी के आसान है, अब ग्राफ में दिख रहा है सब कुछ, जल्दी बताओ। और हाँ, फंक्शन का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ सर। हाँ सर।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं उसको हम। हो गया, इधर ही लिख रहा हूं। चलो अब इसका तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, अगले वाले का आंसर क्या आएगा? सेकंड का 1 थर्ड का 2 2, फोर्थ का don't exist. नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। सभी लोगों को दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, RHL कितना आ रहा है? 3। 3 और LHL कितना आ रहा है? 2 2। इसकी वजह से डज नॉट एग्जिस्ट। फिर यहाँ पे बताओ 1 प्लस पे 1 1, 1 1 पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 1 1, 1 एक्सटेंडिंग टू 2 1 1, और यहाँ पे does not exist. does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। और क्यों होगा ऐसा? RHL RHL define पैराग्राफ में भी है। RHL डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है? ग्राफ को देख के बता सकते हो अब लिमिट एग्जिस्ट करती या नहीं करती है? यस सर। ठीक है, तो ये तो ग्राफ गिवन थे। कभी कभी हमें ग्राफ खुद बनाने पड़ेंगे। एफ ऑफ एक्स फंक्शन ही हमें गिवन रहेगा, तो जिनका हम ग्राफ बना सकते हैं उनकी लिमिट तो ग्राफ से देखेंगे, लेकिन जिनका नहीं बना सकते उसमें हम जाएंगे कैसे? मैथमेटिकली। तो वो क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। ये सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिग्नम x, लिमिट x टेंडिंग टू 2 gif x, limit x tending to pi by 2 tan inverse of tan x, ये GIF है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू आगे अब मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले भी ले लेते हैं। चलो इसका तो ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम डायरेक्टली। सर फिफ्थ में कॉट इनवर्स कॉसेक्स है। हाँ, कॉट इनवर्स GIF cos x है। GIF यहाँ पे ये GIF ही है।
चलो पहला बन गया। कितने लोगों से बन गया फर्स्ट? बस 2 3 4 5 6 7। आसान है पहला। ग्राफ बना सकते हैं ना सिग्नम का? बस बनाओ, दिख जाएगा। जिसका ग्राफ बना सकते हो उसको तो ग्राफ से ही देखो तुम, मैथमेटिकली जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैथमेटिकली जाना होगा वो भी बता दूंगा मैं ग्राफ के साथ। ठीक है, दोनों चीजें देख लो। पहला वाला देख लो। चलो पहले तो ग्राफ से हम देखते हैं सिग्नम एक्स का ग्राफ। एग्जैक्ट 0 पे 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सिग्नम एक्स है ना। तुम यहाँ पे बताओ एलएचएल कितना आएगा? -1 लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच मतलब ग्राफ के ऊपर ये वाला है ना, -1। और आरएचएल 1 1 आ रहा है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और मैथमेटिकली भी सुन ही लेना, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट मैथमेटिकली कैसे करेंगे। ये मेथड 1, मेथड 2। सबसे पहले आरएचएल निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएगा? 0 प्लस सिग्नम एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या पुट करते हैं? ए प्लस एच। तो यहाँ पे ए की जगह पे 0 है तो क्या पुट करेंगे? 0 प्लस एच, है कि नहीं? तो ये देख लो अभी लिमिट एच टेंडिंग टू क्या आ जाएगा? 0 एंड सिग्नम एच। और तुम बताओ एच कैसा नंबर है? एच कैसी क्वांटिटी है? Very पॉजिटिव small. वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब तुम बताओ, लिमिट लगाने से पहले ही ये सोचना है, ठीक है? लिमिट का रोल थोड़ा बाद में आएगा। लिमिट लगाने से पहले ही यहाँ पे देख लो सिग्नम के अंदर में क्वांटिटी कैसी आ रही है। पॉजिटिव तो सिग्नम वैल्यू कैसी देगा? 1 1। 1. तो सिग्नम वैल्यू देगा 1। तो लिमिट लगाने से पहले ही यहाँ पे सोचना है कि कौन सी वैल्यू मिल सकती है। सिग्नम के अंदर में पॉजिटिव है तो वो वैल्यू 1 देगा, तो 1 मिलेगा। अब लिमिट एच टेंडिंग टू 1, एच टेंडिंग टू 0, तो 1 की लिमिट क्या आ जाएगी? 1 ही, ठीक है। और हाँ, अगर यहाँ पे कोई एच बचता, कोई एच अगर बचता तो एच टेंडिंग टू 0 पे वो 0 हो जाता। मान लो यहाँ पे एच आ जाता, हमने यहाँ पे वो जो भी किया उसके बाद हमें यहाँ पे एच मिला और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे, तो फिर ये 0 बन जाएगा। लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ एच आ रहा है ना, ये जो हमने निकाला, तो एच टेंडिंग टू 0 पे 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये आरएचएल? बताओ यस सर सभी लोगों को। यस अब एलएचएल, एलएचएल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस और ये सिग्नम एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं हम? 0 माइनस एच। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ही आ जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 है तो सिग्नम के अंदर में माइनस एच। और ये कैसी क्वांटिटी है अब माइनस एच? Small negative. निगेटिव। वेरी स्मॉल निगेटिव मत बोलना बे। वेरी स्मॉल निगेटिव मतलब वो कहा जाता है? पॉजिटिव की माइनस तरफ माइनस इंफिनिटी जाएगा ना, माइनस इंफिनिटी जाएगा। वेरी स्मॉल निगेटिव बोल रहा हूँ। ये क्वांटिटी कैसी है? निगेटिव है ना। और बहुत बड़ी निगेटिव भी तुम बोल सकते हो इसको, क्योंकि 0 से जस्ट छोटा है। ठीक, चलो उसमें नहीं जा रहे बड़े छोटे में, वरना वो कंफ्यूजन फिर से उसकी तरह, प्रोबेबिलिटी वाले की तरह। सिग्नम के अंदर में निगेटिव आ रहा है तो ये वैल्यू देता है -1। तो यहां से -1 मिलेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी क्लियर है। सर ये -h का -1 कैसे आ गया? अरे सिग्नम के अंदर में -h है ना, तो सिग्नम के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी, तो सिग्नम वैल्यू क्या देता है? हाँ सर समझ गया।
मतलब लिमिट लगाने से पहले ही अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू प्रेडिक्ट कर पा रहे तो वो कर लेंगे और उसके बाद फिर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। हाँ सर। अब उसके बाद अगला कौन सा है, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन अब यहाँ पे जो लिखा है, क्योंकि दोनों तरीके से आना जरूरी है। कभी कभी हम ग्राफ नहीं बना पाते हैं तो हमें मैथमेटिकली अप्रोच करना पड़ता है। तो अगला 2 पे कैसा आ रहा है ये, बताओ 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं करेगी। ये भी एक ऐड कर लेना फ्रैक्शनल पार्ट। 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि LHL कितना आ रहा है, 1 और RHL 2। ग्राफ बनाओ उसका, GIF का ग्राफ बनाओ, सेकेंड कर रहे हैं अभी। यहाँ पे था लिमिट x टेंडिंग टू 2 GIF x, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ये 1 आ रही है वैल्यू और ये 2 आ रही है, तो हमें 2 से ही देखना था। तो 2 पे LHL ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है, हम LHL लेफ्ट हैंड साइड से उसके अप्रोच करेंगे तो वैल्यू कितनी है 1, एंड RHL राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये रहा, उसके लिए इधर ग्राफ है, तो RHL से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू कितनी है 2, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या इसकी, GIF की? नहीं 3 पे नहीं मतलब करेगी। GIF के अंदर में जब इंटीजर क्वांटिटी आ रही है तो वहां पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। तो वही ग्राफ से भी दिख रहा है कि GIF x की लिमिट किसी भी इंटीजर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती। उसके अलावा तुम कहीं पे भी ले लो एग्जिस्ट करेगी, बट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इंटीजर पे, ठीक है। वो बाद में हम लिखेंगे वो वाला पॉइंट जब कंटिन्यूटी आएगा। अभी के लिए तो बस दिमाग में रहने दो कि हर एक इंटीजर पॉइंट पे GIF x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये हो गया ग्राफ से। मैथमेटिकली देख लो कैसे करेंगे। पहले RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस GIF x की जगह पे पुट करेंगे 2 प्लस h। यहाँ पे अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और GIF के अंदर में 2 प्लस h। अब ये पहले GIF को हम डील कर लेंगे। इसके अंदर में ये क्वांटिटी 2 से क्या है, थोड़ी सी बड़ी है या छोटी है? बड़ी थोड़ी है सी बड़ी। बड़ी है, तो उसका GIF कितना आएगा, 2 2 आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसका GIF 2 आ जाएगा। तो ये देख लो अब, तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद LHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस GIF x, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 GIF 2 माइनस h। अब तुम बताओ इसके अंदर की क्वांटिटी कैसी है, 2 से कम है। 2 से कम। उससे उसका छोटी GIF 1, 1 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिखवाऊंगा। पूरे के ऊपर GIF लगा हुआ है ये वाला, एंड सिर्फ इसके ऊपर GIF लगा हुआ है, दोनों अलग अलग है। इसमें पहले क्या करना होता है, पहले लिमिट के साथ डील करेंगे एंड फिर GIF निकालेंगे। यहाँ पे पहले GIF के साथ डील होगा, देन लिमिट लगाएंगे अगर एज कुछ बचता है, ठीक है। दोनों अलग अलग है। लास्ट में लिखते ये वाला क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना उसमें।
सर पर इस केस में वो एक ही आ जाएगा ना? नहीं यानी- अलग आता है अबे, तो वो तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था ना बे, हाँ सर। डज नॉट एग्जिस्ट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसकी पहले वाले की 5 बे 5 क्या, 0 अबे ये एक्सटेंडिंग टू 1 है, 1 आएगी सर। 1 ही आएगी ना। पहले अंदर वाले की लिमिट तो निकालो, एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये कितना आएगा 1, और वो एग्जैक्ट 1 होता है, और उसका जीआईएफ कितना आएगा 1। लिखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन के अच्छा। फॉर्म में लिखते हैं। चलो पहले तो ये बाकी के सॉल्व करो। तो ये हो गया यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट किसकी, जीआईएफ की। ये क्लियर है दोनों तरीके से। हाँ सर। किसी को कोई डाउट? आयुष? नो सर। अंकित? सर क्वेश्चन वाला पेज नो सर। ठीक है। निशांत? क्लियर है सर। तुमने नहीं दी थी क्या एग्जाम कल की? दी थी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अगले वाले का बताओ क्या होगा। tan इनवर्स tan x का ग्राफ आता है? यस सर। हाँ सर। हाँ, जल्दी सर। से बनाओ और बताओ यस सर। क्या होती है उसकी। Doesn't डज नॉट doesn't एग्जिस्ट। exist. डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, सही है। ठीक है, थर्ड देख लो अभी। कितने कितने लोगों का आ गया डज नॉट एग्जिस्ट थर्ड? चलो आ रहा है बहुत। ग्राफ अगर बनाना आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम बहुत इजीली डील कर लेते हैं कैलकुलस में। ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जब अपना 12th शुरू हुआ तब से। अभी भी बोलूंगा कि बहुत सारे आगे टॉपिक्स है जिसमें ग्राफ से चीजें बहुत इजीली डील की जा सकती है। ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ नहीं आता है तो फिर मैथमेटिकली जाना पड़ता है। और देख रहे हो मैथमेटिकली कितने लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन। ये देखो ये ग्राफ से तुरंत दिख गया, ग्राफ अगर आता है तो। ठीक है, तो अभी भी अगर मान लो किसी के ग्राफ परफेक्ट नहीं है तो कर लो। 11 के और 12th में भी हमने जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, इनके ग्राफ देखे, वो देख लो। यहाँ पे था लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये रहा माइनस π/2, ये π/2, यहाँ पे वैल्यू π/2 है और ये माइनस π/2। ये उसका ग्राफ आता है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और इसके पीछे तो यहाँ पे LHL बताओ कितना आएगा? π/2 π/2 एंड RHL -π/2 माइनस π/2, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? अब मैथमेटिकली देख लो इसको, यही पे लिख रहा हूँ RHL। तो डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ अभी, वो बार बार कहाँ लिखा है यहाँ पे π/2 + h पुट करो। सीधा पुट करने के बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स tan ऑफ π/2 + h। ठीक है, π/2 + h। अब tan का हम ग्राफ देखते हैं, tan का ग्राफ। उसके लिए tan के ग्राफ की तो जरूरत पड़ेगी ही अब, क्योंकि tan का ग्राफ ये है। ठीक है, tan का ग्राफ ये है और π/2 + h पे tan की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी। देख लो, π/2 माइनस पे वो प्लस इंफिनिटी जाएगी, एंड π/2 प्लस पे
वो कितनी जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी मतलब वैल्यू कितनी मिलने वाली है, -π/2। ठीक है, क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को इसमें? tan No, π/2 sir. प्लस h है, तो tan की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी जा रही है, और जब वो अंदर वाला माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 आएगी। और ऐसे ही अब LHL जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस h, और tan π/2 माइनस h देखो कहाँ जाता है, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी जाएगा, और tan इनवर्स के अंदर में अगर कोई क्वांटिटी प्लस इन्फिनिटी जा रही है तो वो हमें देता है वैल्यू क्या, π/2। तो देख लो LHL RHL दोनों अलग अलग डज नॉट एग्जिस्ट, ग्राफ से भी वही दिख रहा था। क्लियर है ये थर्ड? किसी को कोई डाउट है तो अभी Yes, पूछ लो लिमिट में। पहले इनके साथ डील करना होता है, इन वैल्यूज के साथ, फिर अगर h बचता है तो उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे हम। ठीक है, ये लिख लिया। जल्दी जल्दी करो सारे। फिर उसके बाद है ये वाला, क्या होता है 1 पे, क्या होगा Zero. बताओ, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। Does not exist. आपसे बहुत इजीली दिख गया, मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। दोनों लिखना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आगे आएंगे जिसमें हम ग्राफ से नहीं जा सकते हैं, उसमें हमें ऐसे अप्रोच करना पड़ता है। LHL के लिए a माइनस एच, RHL के लिए a प्लस एच पुट करके वहां पे वैल्यू देख के। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट x, उसका ग्राफ, तो ये उसका ग्राफ है, तो उसका ग्राफ है, तो यहाँ से अब LHL कितना बता सकते हैं, 1 पे 1, एंड RHL 0, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी बताओ क्या इंटीजर पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, सारे इंटीजर्स पे? नो नहीं, sir. करेगी। मैथमेटिकली देखो अब कैसे करेंगे। RHL पहले, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस h। अब तुम खुद बताओ, GIF के प्रॉपर्टी से इस 1 को हम बाहर फेंक सकते हैं क्या, मतलब गायब कर देंगे यस सर। ये फ्रैक्शनल पार्ट h। अगर वहां पे GIF रहता तो वो 1 बाहर आ जाता, लेकिन फ्रैक्शनल है ना, फ्रैक्शनल में अगर x प्लस m आ रहा है तो m को हम हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा। एंड ये क्वांटिटी बताओ कैसी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसके ऊपर फ्रैक्शनल लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। मतलब ये प्रॉपर्टी अगर हम ये लगाएंगे h माइनस GIF-h, तो GIF-h कितना आ जाएगा, 0. 0। तो ये देख लो GIF-h तो 0 हो जाएगा, तो ये h बचेगा सिर्फ, और लिमिट h टेंडिंग टू h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे h कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? यस Yes, sir. ठीक है, ये हो गया इसका RHL। अब उसके बाद इसका LHL।
LHL में लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शनल के अंदर में 1 माइनस h, तो इस 1 को हमने हटा दिया, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h। फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x की प्रॉपर्टी बताओ, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? याद ही 1 नहीं आ रही minus ना। 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट h, ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब मैथमेटिकली अगर डील करना है तो बिना इन प्रॉपर्टीज के नहीं बनेगा क्वेश्चन। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे तो अभी देखा हमने, ये कितना जाता है, वरना चलो लिख ही लो, माइनस h प्लस GIF h बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू इस पे ये 1, तो LHL 1 है और RHL 0 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? मैथमेटिकली Yes, किसी को sir. कोई दिक्कत आ रही है क्या? दिख रही है ना सारी चीजें कैसे हो रही है? या किसी पॉइंट में डाउट है किसी को? ठीक है, लिख लिया ये? Yes, sir. नेक्स्ट ये बताओ क्या होगा इसका? -1 -1 -1 आती है। थोड़ा सोच समझ के। सही है, -1। देख लो इसका ग्राफ, लिमिट x टेंडिंग टू पाई GIF cos x का जो ग्राफ है वो ये रहेगा। ये π/2, ये 0, फिर उसके बाद π/2 to 3π/2, ये -1 आएगा, 3π/2 पे 0, ये 2π और 2π पे एग्जैक्ट 1, यही ग्राफ रहता है इसका। और इस ग्राफ को देखते हुए LHL भी -1 है क्या नहीं, एंड RHL भी -1, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट कितनी आ जाएगी? 1। Therefore लिमिट x टेंडिंग टू पाई GIF cos x ये आ जाता है -1। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? No, sir. मैथमेटिकली देख लो। चाहिए यहाँ पे ही लिख दिया क्या मैंने? चलो ठीक है। RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ पाई माइनस पाई प्लस h। अब ये बताओ cos पाई प्लस h कितना रहता है? माइनस cos h, minus cos h. और ये h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1 एग्जैक्ट 1 नहीं, One. एग्जैक्ट 1 नहीं आएगी अभी, 1 से थोड़ी सी छोटी ही रहेगी, है ना? है कि नहीं? हाँ हाँ, sir. sir. 1 से Yes, थोड़ी सी yes. छोटी रहेगी, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस cos h की वैल्यू किसके बीच में आने वाली है? -1 to 0. -1 to 0, और उसकी वैल्यू -1 to 0 आने वाली, तो उसका GIF -1. -1। Minus. क्या ये बात क्लियर है सभी को? यहाँ पे ये जो cos h है वो आ जाएगा 0 to 1, तो माइनस cos h जो है वो आने वाला है -1 to 0, तो उसका GIF -1, तो इस तरीके से हमें -1 मिला। और RHL के लिए अब क्या हो जाए, सॉरी LHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ पाई माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये अगेन माइनस cos h और अगेन माइनस cos h, तो अब ये -1 ही आ जाएगा, यहाँ से -1। क्लियर है अब ये?
मेथड से मैथमेटिकली कैसे किया गया है LHL RHL से? सर हाँ सर वो cos h 0 to 1 कैसे है? अरे ये h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना, तो उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही आएगी ना। मैंने क्या बोला है, पहले इधर डील कर लो इन वैल्यूज के साथ, देन h को 0 टेंड करने के बारे में सोचना, जो भी वहां से मिलता है उसमें। अभी h को 0 थोड़ी हाँ ले सर, सकते हैं हाँ। हम, अभी तो h कैसा है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो cos h की वैल्यू तो 0 to 1 के बीच में है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना थोड़ा। फिर उसके बाद दो और है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो उनको लिख लेना। बाकी आज जितना भी हुआ है, किसी को कोई डाउट? और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कमांड होनी चाहिए, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रीज के अगर फॉर्मूले हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में ज्यादा, वरना अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं, थोड़ा मुश्किल जा सकता है, तो याद करके रख लेना। बाद में ग्राफ, जो चीजें मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, इनका एप्लीकेशन आने ही वाला है। यहाँ पे फंक्शन में भी आया, यहाँ पे भी आएगा, ये दोनों होमवर्क के लिए है, ठीक है। अब इसका ग्राफ तुम बना सकते हो क्या? नहीं। तो इसको नहीं। कैसे करेंगे? इंटर कन्वर्जन। हाँ, कन्वर्जन क्या इंटर कन्वर्जन, पागल है क्या? वो GIF है अंदर, ठीक है। अगर हाँ cot इनवर्स cos x रहता तो इंटर कन्वर्जन से कर सकते थे, लेकिन वो GIF लगा हुआ है ना cos के ऊपर, तो ध्यान रखना थोड़ा। इसका बना सकते हो क्या? तो इन दोनों को तो मैथमेटिकली जाना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ये दोनों तुम्हारे होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले ये लिमिट क्या होती है, क्लियर हो गया क्या? यस LHL RHL कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती है, ग्राफिकली कैसे देखेंगे, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, ये क्लियर होना चाहिए आज के इसका, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा फंक्शन का, एंड इसमें आगे बढ़ेंगे।